हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सर आप लोग के बीच आज फिर आया हूँ शिक्षा अड्डा पे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है समानांतर श्रेणी। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं 10वीं का वो पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ बोर्ड पे लिखा हुआ है क्योंकि समय कम लगे, जिसकी वजह से बोर्ड पे लिखते हैं। एक एक बात पे हम लोग ध्यान देते चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके एक दो बेसिक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है अनुक्रम। तो अगर कोई कहता है कि अनुक्रम क्या है, क्योंकि समानांतर श्रेणी में अनुक्रम यूज होगा, तो अनुक्रम के बारे में जानना जरूरी है। तो अनुक्रम के बारे में ध्यान देंगे। किसी संख्या का वह समूह, किसी संख्या का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार, जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित रूप से व्यवस्थित हो, तो उसे अनुक्रम में कहते हैं। यानी कि किसी संख्या का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित रूप से व्यवस्थित हो, तो उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे 2 4 6 2 4 8 16 32 64। तो सर ये कैसे एक निश्चित रूप से व्यवस्थित है? तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा, 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा। तो देखिए एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित है कि नहीं है, इसलिए इसे अनुक्रम में कहेंगे। क्या चीज में कहेंगे? अनुक्रम में कहेंगे। अब देखिए हम 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, 2 के स्क्वायर 4 होगा, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25। तो देखिए 1 4 9 16 25, ऐसे 5 के 6 के स्क्वायर कर दें 36। तो देखिए तो एक निश्चित नियम से इसको भी व्यवस्थित कर दिए। तो जब मैं इसको भी निश्चित नियम से व्यवस्थित किए, इसको हम क्या बोलेंगे? अनुक्रम बोलेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं, अगर अनुक्रम समझ में आ गया होगा तो अब आएंगे पद पे कि पद सर होता क्या है, क्योंकि दूसरा टॉपिक आता है पद समझने को, तो पद भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पद क्या है? यानी कि किसी भी अनुक्रम के सदस्यों की संख्या को पद कहते हैं। किसी भी अनुक्रम के सदस्यों की संख्या को क्या कहेंगे? तो पद कहेंगे। तो किसी भी अनुक्रम के, तो यहाँ देखिए 1 4 7 10 13, तो ये मान लीजिए अनुक्रम है। तो यह अनुक्रम है, इसको क्या कहेंगे? एक पद हो गया। इसको भी क्या कहेंगे? पद कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे? पद कहेंगे। पद कहेंगे, पद कहेंगे। दिक्कत? तो अब देखिए, तो यानी कि 1 में 3 जोड़े हैं, फिर 4 है, 4 में फिर क्या जोड़े? 3 जोड़े 7 है, 7 में क्या जोड़े? 3 जोड़े 10 है, 10 में 3 जोड़े 13। यानी कि अभी इसको भी निश्चित रूप से व्यवस्थित किए, इसको वजह से पद कहते हैं, अनुक्रम कहलाएगा। एक एक अनुक्रम के संख्या को ही हम लोग पद कहते हैं। आगे बढ़े चलिए। किसी भी अनुक्रम का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद डॉट 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 को A1 A2 A3 डॉट 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 या T1 T2 T3 डॉट 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 से सूचित करते हैं। दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि इसके नीचे लिखे अनुक्रम, मान लो की वाला लिख दिए, यही अनुक्रम को हम यहाँ लिख दिए। तो इसमें पहला पद A1 बराबर क्या होगा? A। दूसरा पद अगर कोई बोलता है तो दूसरा पद A2 4, तीसरा पद A3 7, चौथा पद लिख देते हैं 4 10, पांचवा पद A5 13। दिक्कत? आगे बढ़िए। अब देखिए इसके बाद आ जाता है श्रेणी। इसके बाद क्या आ गया? श्रेणी आ गया। तो अगर कोई पूछता है कि श्रेणी क्या है, तो क्या कहिएगा? यदि किसी अनुक्रम का पद विशेष शर्तों के द्वारा लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। विशेष शर्तों के द्वारा, कोई उसका शर्त हो लिखने के लिए,
कोई नियम हो उसको लिखने के लिए, तो उसी को तब उसको क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। तो अगर यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा तो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है। तो श्रेणी को देखा गया आगे, तो श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया। पहले समानांतर श्रेणी, इसको एपी से दिखाया गया। गुणोत्तर श्रेणी, दूसरा नंबर में गुणोत्तर श्रेणी जिसको जीपी से दिखाया गया। तीसरा हरात्मक श्रेणी जिसको एचपी से दिखाया गया। अब देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी जो है ये आगे क्लास में पढ़ना है, जैसे 11th में पढ़ना है। लेकिन 10th में हम लोग को समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। तो अगर सब कोई पूछता है कि समानांतर श्रेणी क्या है तो क्या कहेगा, यदि किसी श्रेणी के लगातार दो पदों का अंतर निश्चित हो, यदि किसी श्रेणी के लगातार 2 पदों का अंतर निश्चित हो तो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम दे दिए 1 2 3 4 5 क्या है, मानो समानांतर श्रेणी, या 3 7 11 15 19 23। तो ये कैसे समझ में है कि समानांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो 2 को लगातार उठाइए, तो बाद वाले संख्या में से पहले वाला संख्या उठाइए। लगातार 2 संख्या 1 2 उठा लिए, तो बाद वाला संख्या 2 माइनस 1 क्या आएगा 1। फिर उठाइए, अब ये नहीं कि 1 उठा लिया 3 उठा लिया, गलत हो जाएगा। 2 और 3 उठाइए, तो 2 और 3 में फिर उठाइएगा, तो इसमें 3 में से क्या घटाइएगा 2 क्या आएगा 1। फिर 3 और 4 को उठाइए, तो 4 में से 3 घटाइएगा 1। फिर 4 और 5 में से 4 घटाइएगा 1। इस सब का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि ये समानांतर श्रेणी में है। अब देखिए दूसरा भाग लिख रहे हैं 3 7 11, तो 3 7, तो 7 में से क्या घटाएंगे 3 को घटाते हैं, क्या आएगा 4 आएगा। फिर क्या है 7 और 11, 11 में से 7 घटाएंगे, 11 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा बोलिए 7 4 11 यानी 4 आएगा। फिर 15 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। फिर 19 में से 15 घटाएंगे तो 4, फिर 23 में से 19 घटाएंगे तो 4। यानी कि आप जो लिखे हैं हम लोग यहाँ समानांतर श्रेणी के परिभाषा उसके मुताबिक इस यहाँ से निकाल कर चेक कर सकते हैं कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है, अलग अलग आने लगे, ये अलग अलग आने लगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। अगर बराबर आता है तो उसको कहेंगे समानांतर श्रेणी में है। दिक्कत आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लगातार होना चाहिए 3 के बाद 7, अभी नहीं कि 3 के बाद 11 को उठा दिए, इसको उठाकर घटाइएगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। अब देखिए समानांतर श्रेणी को एपी से सूचित किया जाता है, समानांतर श्रेणी को एपी से सूचित किया जाता है। दिक्कत अब देखिए इसके बाद आता है सारवंतर। क्या आता है सारवंतर। तो सारवंतर यानी कि कोई पूछता है कि सारवंतर क्या है तो कहिएगा किसी समानांतर श्रेणी के 2 क्रमांक संख्याओं का अंतर अर्थात बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटाने से प्राप्त संख्या सारवंतर कहलाता है। यानी कि बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को घटा लेंगे तो सारवंतर कहलाएगा। या इसी पर लिखे हैं इसके 2 क्रमांक संख्याओं में से अंतर, 2 क्रमांक संख्याओं का अंतर करेंगे तो ये क्या होगा समानांतर श्रेणी सारवंतर होगा। तो सारवंतर बराबर दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो CD बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ से CD बराबर क्या हो गया A2 माइनस A1, यानी कि सारवंतर को क्या चीज से सूचित किया जाता है CD से या D से भी सूचित किया। क्वेश्चन है जैसे यदि AP बराबर 5 8 11 14, तो इसका सारवंतर ज्ञात करें तो D ज्ञात करना है। तो AP बराबर यहाँ हल में लिखिएगा क्या चीज कि 5 8 11 14, ये बराबर क्या है A1 बराबर 5, A2 बराबर 8, तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, D बराबर यानी CD जिसको बोल रहे हैं A2 के मान क्या है 8 माइनस 5, तो बोलिए क्या आ जाएगा तो CD बराबर 8 में से 5 जाएगा D। दिक्कत आगे बढ़े तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है।
तो अगर दिक्कत है तो कमेंट में बोल सकते हैं, और जहाँ अगर नहीं दिक्कत है तो भी बोलेंगे, अगर समझ में आया होगा तो भी, या नहीं समझ में आया होगा तो भी बोलेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं कि अगला वीडियो बनाए तो आप तक पहुँचे। ओके, थैंक्स।